नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया ने हाल ही में दुनिया की सबसे पहली ऐसी वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की, जिसको आप अपनी नाक के थ्रू ले सकते हैं, जिसको नाक के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा सकता है। यानी कि आपको अब सिरिंज की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी नाक के थ्रू इस वैक्सीन को ले सकते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में। और यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ से वैक्सीन जो है वो अफोर्डेबल बन सकती है। और जैसे जैसे वैक्सीन अफोर्डेबल बन जाएगी, इंडिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये इंडिया के लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और इंडिया एज ए कंट्री उसकी गुडविल बनाने के लिए भी अच्छा है, और इंडिया के जो ट्रेड है उसके लिए भी अच्छा है। तो जानते हैं इस पूरी वैक्सीन को ये कैसे डेवलप हुई है, और दुनिया की सबसे पहली नेजल इंट्रानेजल वैक्सीन ये बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं दुनिया की सबसे पहली है कौन सी कंपनी ने बनाई है। तो भारत बायोटेक, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। भारत बायोटेक का जब आपने नाम सुना होगा तो आपको शायद इसमें कुछ याद आया होगा। कोवैक्सीन जो है वो भी भारत बायोटेक ने ही बनाई थी। आप देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले अगर वैक्सीन जो लगनी शुरू हुई थी, तो एक तो कोविशील्ड थी और दूसरी कोवैक्सीन थी। कोविशील्ड जो थी उसको एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया का था उन्होंने मिलकर बनाया था, और यूके की एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उन्होंने आपस में मिलकर कोविशील्ड बनाई थी इंडिया में। और इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस तरीके से, स्वदेशी तरीके से जो वैक्सीन डेवलप हुई थी वो थी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और इसी कंपनी ने अब दोबारा से इंडिजिनस तरीके से पहली ऐसी वैक्सीन बनाई है पूरी दुनिया की, जो नाक के थ्रू आप जिसको ले सकते हैं। और इसको पिछले ही महीने सरकार ने अप्रूव कर दिया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CDSCO। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है। किसी भी दवाई का, किसी भी वैक्सीन का जो ट्रायल होता है वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करती है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल से कोई भी नई तरीके की दवाई जो है इंडिया की मार्केट में इसी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल से ही एंटर कर सकती है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले महीने ही इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया था, और जल्दी ही आपको ये इंडिया में लोगों को लगती हुई दिखेगी, मार्केट में दिखेगी, कोविन पोर्टल पे ये आपको नज़र आ जाएगी। और इसके प्राइसेस की जहाँ तक बात है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ये 800 रुपये तक की मिलेगी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें आपको ये 325 रुपये की मिल सकती है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसको डेवलप कैसे किया गया है, दोस्तों किसी भी वैक्सीन को जब बनाया जाता है तो कुछ उसमें प्रोसेसेस होते हैं। हर वैक्सीन अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे कुछ वैक्सीन होती हैं जिसके अंदर वायरस को इनएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर वैक्सीन के रूप में डाल दिया जाता है। वायरस, याद रखेंगे, ओरिजिनल वायरस ही बॉडी में गया है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड है, यानी कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, अपनी एक से ज़्यादा कॉपीज आपकी बॉडी में नहीं बनाएगा। तो आपको वो वायरस खुद एक्टिवली बीमार नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो वायरस, मान लीजिए कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आया, मान लीजिए कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आया, ये कोरोना वायरस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये आपकी बॉडी में जाएगा। अब आपकी बॉडी इस वायरस को देखेगी जो कि इनएक्टिवेटेड है। आपकी बॉडी पहचान जाएगी कि भाई ये जो वायरस है ये एक फॉरेन एजेंट है, और फिर आपकी बॉडी यहाँ से एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। तो आपकी बॉडीज इस वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी, और आपके शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट होने लग जाएंगी। लेकिन आपको उतना नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायरस जो है इनएक्टिवेटेड है, लेकिन आपकी बॉडी में अब एंटीबॉडीज बनने लग गई हैं। तो अब आपकी बॉडी में जब ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, और अब जब सही में कोई एक्टिव वायरस बाहर से आएगा, तो वो देखेगा कि आपकी बॉडीज में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, और आपकी एंटीबॉडीज उससे लड़के उसको, वायरस को खत्म कर सकती हैं, जो कि पहले से आपकी बॉडी उस वायरस को पहचान चुकी थी। क्यों? क्योंकि इनएक्टिवेटेड वायरस आपकी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू जा चुका था। तो ये एक तरह की टेक्निक होती है कि वायरस को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में डाला जाए। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, मॉडर्ना वैक्सीन है, एक मॉडर्ना वैक्सीन है, यूएस की कंपनी जो है फाइजर, इसकी इसकी कंपनी इस कंपनी ने मॉडर्ना वैक्सीन बनाई, जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन है।
mRNA वेस्ट बेस्ड वैक्सीन का मतलब कि ये क्या करती है, इस वैक्सीन के अंदर आप वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल देंगे। वायरस का आरएनए आपने डाल दिया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपने एमआरएनए डाल दिया वायरस का, अब ये एमआरएनए आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी में जाके ये एमआरएनए वायरस, क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल था, तो ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। कौन सा, ऐसा प्रोटीन जो वायरस में होता है। तो ये एमआरएनए आपकी बॉडी में जाके वायरस का प्रोटीन बनाएगा और फिर आपकी बॉडी फिर से पहचान जाएगी कि भाई वायरस का प्रोटीन आ गया है। अब वायरस का प्रोटीन देखते ही बॉडी अलर्ट हो जाएगी और वो उसको एक फॉरेन एजेंट के रूप में देखेगी और फिर से एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगी। यानी कि एमआरएनए से आपने क्या बनाया, एक वायरस प्रोटीन बनाया और इस वायरस प्रोटीन को हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट के रूप में पहचानेगी और एंटीबॉडीज उस पर अटैक करेंगी और हमारी बॉडी में फिर से एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी। तो वैक्सीन का जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों वो ये होता है कि कैसे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करवाई जाए। तो ये कुछ तरीके हैं और उसी तरह से स्पाइक प्रोटीन, आप वायरस का कोई प्रोटीन का हिस्सा ले सकते हैं वायरस की बॉडी का, जैसे स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस का ये स्पाइक प्रोटीन है, अगर आप सिर्फ इसको ही ले लें और इससे भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन जो बनी है, इस वैक्सीन में जो तरीका इस्तेमाल हुआ है वो तरीका इस्तेमाल हुआ है, इसमें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है एडिनो वायरस का, इसके अंदर एडिनो वायरस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है, किसके साथ, स्पाइक प्रोटीन के साथ, स्पाइक प्रोटीन के साथ, ठीक है। कौन से स्पाइक प्रोटीन के, जो वुहान में जब वायरस फैलना शुरू हुआ था, सार्स CoV-2 वुहान से जो शुरू हुआ था, उस वाले कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन लिया। और एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस कौन सा है दोस्तों, ये वही एडिनो वायरस है जो जिससे कोविशील्ड बनी है। याद रखेंगे, कोविशील्ड भी एडिनो वायरस से ही बनी है। एडिनो वायरस एक तरह का ऐसा वायरस होता है जो चिंपैंजीज में खांसी जुकाम करता है, उनमें कॉमन कोल्ड करता है। तो यहाँ पे जो ये नेजल वैक्सीन बनी है, ये एडिनो वायरस प्लस स्पाइक प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट तरीके से बनाई गई वैक्सीन है। और जैसे कि हमने बात की कि इसके अंदर सिरिंज नहीं होगी, और भी कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे इसका प्राइस भी कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है और इंडिया चाहे तो इसको लो इनकम और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकती है। और क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये इस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकती हैं। तो एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए हर तरीके से। और इस वैक्सीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे कि भाई दुनिया की सबसे पहली डीएनए बेस्ड कोरोना वायरस की वैक्सीन कहां पर बनी थी और किसने बनाई थी। इसमें से कौन सी कंपनी ने, आप देखेंगे इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है, इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है दोस्तों जो कि दुनिया की सबसे पहली डीएनए बेस्ड कोरोना वायरस की वैक्सीन है। तो बहुत सिंपल जवाब है इसका, ज़ाइडकोव ये वैक्सीन है। ज़ाइडस कैडिला कंपनी जो है, गुजरात बेस्ड एक कंपनी है ज़ाइडस कैडिला, उसने ये ज़ाइडकोव वैक्सीन बनाई थी। अभी हमने ऑलरेडी देखा दोस्तों कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन मॉडर्ना ने बनाई थी। तो जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है डीएनए। तो यानी कि बॉडी में अब डीएनए डाला जाएगा, वायरस का डीएनए का हिस्सा डाला जाएगा, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। वायरस के डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो वायरस के डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, ये बॉडी में जाएगा और ये आपके बॉडी में वायरस का प्रोटीन बनाएगा और फिर बॉडी उस प्रोटीन को देखकर समझ जाएगी वायरस का है और ये फॉरेन एजेंट है, और फिर एंटीबॉडीज जनरेट करना बॉडीज शुरू कर देगी। और फिर कभी भी वायरस अगर आपकी बॉडी में आएगा तो उसको आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मिलेंगी और यहाँ से इम्यूनिटी जनरेट होगी। तो ये था पूरा सेशन दोस्तों, जिसके अंदर हमने समझा कि भाई ये इंट्रानेजल वैक्सीन काम कैसे करती है, और भी तरह की वैक्सीन के बारे में हमने समझा। तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है पीडीएफ के लिए, और साथ ही में आप मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।